साथियों नमस्कार। कोई भी कार्य सुचारू ढंग से तभी होगा जब आप में कार्य करने की क्षमता एवं कठोर परिश्रम करने की भावना होगी। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हमें एक उदाहरण दिया जाता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कृपया इस पर गौर करें। परमात्मा ने अजगर को श्वास के द्वारा खींचकर भोजन ग्रहण करने की शक्ति दी है। इसी प्रकार पंछियों को उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचकर भोजन ग्रहण करने की शक्ति दी है। अब आप ही बताएं, क्या अजगर और पंछी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं? परमात्मा ने मनुष्य को अनेकों शक्तियां दी हैं। क्या हमें उन शक्तियों को पहचानकर उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए? यह ना कहिए कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता। आप कम से कम अपनी आंखें खुली तो रख सकते हैं। किसी भी वस्तु को गौर से देखने तथा समझने की शक्ति तो खुद में उत्पन्न कर सकते हो। यह शक्ति जब तुम्हारे भीतर आ जाएगी तो तुम खुद ही समझ लोगे कि तुम क्या कर सकते हो। दुनिया का कोई भी कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। यह कहना भी मूर्खता से कम नहीं होगा कि शब्दकोश को यहाँ वहाँ से खोलकर जो भी शब्द सामने आए उसी पर एक नया निबंध लिखने में आप कामयाब हो जाएंगे। किसी भी कार्य का सुचारू ढंग से होना कार्य करने की क्षमता एवं कठोर परिश्रम पर निर्भर होता है। जहां तक क्षमता का सवाल है, वह तो हर युवक में मौजूद होती है। यदि कोई युवक अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहा है तो मात्र बरती जाने वाली लापरवाहियों अथवा कार्य के प्रति आलस्य के कारण ही हो रहा है। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास काम है। यदि आपके पास काम नहीं है तो कुछ भी बेचना शुरू कर दो। जब भी अपने से योग्य एवं सक्षम व्यक्ति को देखकर उससे अपनी तुलना करते हैं तो खुद को काफी छोटा महसूस करते हैं। उन्हें अपनी शक्ति एवं बुद्धि पर संदेह हो जाता है। यह स्थिति ही उनके जीवन को निराशा से भर देती है। उन्हें यह वहम हो जाता है कि वे अपने प्रतिद्वंदी से कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। हर समय मन में निर्धनता, असफलता एवं बीमारी के विचारों को रखने से
हमारा मन निराशा की ओर भागने लगता है। निराशा हमें चिंता एवं निर्धनता की गहरी खाई में ढकेल देती है। हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान लेते हैं तो हम निराशा से शीघ्र ही मुक्ति पा सकते हैं। अपना कीमती समय दूसरों की आलोचना में गुजार देना कोई बुद्धिमानी नहीं हो सकती। यह भी तो संभव है कि आप जिस व्यक्ति के दोष देख रहे हैं, जिसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके दोषों की तुलना में आपके दोष कहीं अधिक हों। अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों से संपर्क बनाइए जिनसे आपको प्रेरणा प्राप्त हो सके। अपने विचारों को सिरे से बदल डालो। प्रत्येक कार्य को आशा की दृष्टि से देखिए। इस प्रकार कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। मनुष्य जैसा मूल्य चुकाता है, संसार उसे वैसा ही सौदा देता है। यदि आप क्रोध करेंगे, यदि आप हंसेंगे, तो लोग आपके साथ हंसेंगे। हम प्रत्येक कार्य, वस्तु एवं घटना में कष्टों को खोज लेते हैं। अगर वास्तव में हमारे जीवन में कोई कष्ट ना भी हो तो भी हम कल्पना से किसी कष्ट को उत्पन्न कर लेते हैं। यह तो सिर्फ हमारे दिल की बात है कि हमारा दिल किसी भी बात को कष्टकारी मान बैठता है, तो वह हमें खुद ही कष्टकारी महसूस होने लगता है। प्रत्येक महत्वाकांक्षा का अभिप्राय अपनी सामर्थ्य का परीक्षण करना ही होता है। दूसरों की नकल करने, दूसरों का सहारा तकने से सिर्फ दुर्बलता ही आती है। सच्ची शक्ति तो खुद के काम करने से ही उत्पन्न होती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलहाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।